हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। जितने भी बिगिनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। आप ये देखेंगे कि इवन एक एक्सपीरियंस ट्रेडर होने के बाद भी एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी गलतियाँ करता है। और वो गलतियाँ मैंने कैसे करी? मैंने जो 4 महीने में जो मेहनत करके अपना प्रॉफिट बनाया था, समथिंग 400% रिटर्न मैंने अपनी कैपिटल पर बनाया। बट मेरी 2 ट्रेड के अंदर ही मैंने क्या गलतियाँ करी कि मेरी 2 ट्रेड के अंदर ही मेरी प्रॉफिट का 80% चला गया। मतलब आप ये सोचो कि 4 महीने में मैंने अपना प्रॉफिट बनाया, बट 2 ट्रेड के अंदर ही मैंने ऐसी ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करी कि मेरा 80% प्रॉफिट का कैपिटल चला गया। तो क्या क्या मैंने गलतियाँ करी इस वीडियो में हम जानेंगे, और क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है आई विल टेल यू अबाउट इन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हाउ आई लॉस्ट 80% आफ्टर मेकिंग 400% रिटर्न। चलिए शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, मैंने 4 महीने के अंदर मेरी एक कैपिटल थी, फिक्स कैपिटल थी। मैं फिक्स लेवरेज यूज़ करता हूं और फिक्स कैपिटल मेरी हमेशा रहती है। तो उससे मैंने 400% रिटर्न बनाया अपने कैपिटल पर। सपोज करो अगर मैंने कैपिटल 10,000 यूज़ करी तो मैंने उस कैपिटल से बनाए 40,000, मतलब टोटल 50,000 मैंने उस कैपिटल को किया। लेकिन मैंने क्या गलतियां करी 2 ट्रेड के अंदर ही, जिसके कारण मेरा पूरा कैपिटल वाइप आउट हो गया। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे। आई ब्रोक माई ट्रेडिंग रूल्स आफ्टर स्टेइंग डिसिप्लिन फॉर 4 मंथ एंड नाउ आई एम फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। इन दोज 4 मंथ आई मेड अराउंड 400% रिटर्न ऑन माई कैपिटल, but in just 2 trades I lost almost 80% of it because I ignored my own system। अब जो मैंने भी लूज़ किया है 2 ट्रेड के अंदर, फ्यूचर में मैंने ये सोचा है कि ये गलतियाँ मुझे कोशिश करनी है, नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो, एक प्रोफेशनल भी हो, तो आप भी ये गलतियाँ कर सकते हो। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे गलती होती है, और आपको क्या करना है, केवल अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और कोशिश करनी है कि आगे वो मिस्टेक आपसे रिपीट ना हो। तो मेरी 3 ऐसी गलतियां जो मैंने की और जो कि मेरा 80% प्रॉफिट का एक ही झटके में ले गई। सबसे पहली जो मेरी गलती थी, एवरेजिंग करना। इस बार मेरा क्या हुआ, मेरी साइकोलॉजी इतनी ख़राब हुई, सारा खेल ये साइकोलॉजी का ही है कि साइकोलॉजी मेरी इतनी ख़राब हुई कि जैसे जैसे मेरा लॉस होना स्टार्ट हुआ तो मैं अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाया, जिसके कारण मैंने एवरेजिंग करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे एक होप थी, मेरा बड़ा पैसा लगा था, तो बड़ा पैसा होने की वजह से मुझे एक होप थी कि मैं अपना लॉस एक तो एक्सेप्ट नहीं कर पाया, और मुझे एक होप थी कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा, मेरी डायरेक्शन में जाएगा ही जाएगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस हटा दिया और उसके बाद मैंने एवरेजिंग करना शुरू कर दिया जब मेरा लॉस हो रहा था। आपको अदब से एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए ड्यूरिंग ट्रेडिंग, लेकिन अगर आप एवरेजिंग कर रहे हो तो आप प्रॉफिट के टाइम एवरेजिंग कर सकते हो, लेकिन आपको उस वक्त कोई भी रिस्क नहीं लेना है। लेकिन मेरा लॉस हो रहा था, मैंने उस समय एवरेजिंग करी, एंड दैट इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मैंने की। और ट्रेडिंग के टाइम कभी भी एवरेजिंग नहीं किया जाता है। आप इन्वेस्टिंग में एवरेजिंग कर सकते हो स्मार्टली, बट ट्रेडिंग में आपको बचना चाहिए एवरेजिंग से, आपको एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। आप ये सोचो 400%, अगर मैं एक बार में अपना पूरा कैपिटल भी वाइप आउट कराता तो मेरा केवल 100%, मेरा केवल कितना परसेंट जाता, 25% जाता मेरे प्रॉफिट का। बट मैंने एक ही झटके में 80% गंवाया है, वाइप आउट किया है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं मिस्टेक रही है एवरेजिंग की। मैंने क्या करा कि सपोज करो मैंने 10,000 से ट्रेड लिया, मैंने इस आशा में कि मेरी डायरेक्शन में ट्रेड जाएगा, तो फिर मैंने 10,000 और ऐड किए, मैंने 10,000 और ऐड किए, 10,000 मैंने और ऐड किए, जिसके कारण मेरा 80% प्रॉफिट का चला गया। तो आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हो, चाहे आप एफएनओ कर रहे हो, चाहे आप स्विंग कर रहे हो, एक्सेप्ट इन्वेस्टिंग, आपको एवरेजिंग से बचना है। और इसके कारण, मेरी साइकोलॉजी के कारण मैंने ये चीज़ की जो कि मुझे आगे से कभी भी रिपीट नहीं करनी है। एवरेजिंग अ लूजिंग ट्रेड। I added more positions in a losing trade. My rule clearly says never do averaging, but I broke it. This increased my loss instead of helping me recover। अगर सपोज करो मेरा यहाँ से रिकवर भी हो जाता तो क्या फ़ायदा होता? भाई मैंने गलतियाँ की है, मैंने अपना रूल ब्रेक किया है, और जिस दिन आप रूल ब्रेक करोगे तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपका बड़ा लॉस होगा ही होगा। तो आपको अपना रूल ब्रेक करना ही नहीं है। आपका सबसे पहला रूल है कि आपको अपने रूल ब्रेक नहीं करने हैं। आपका जो रूल है, जिस रूल के बेसिस पर आप ट्रेड कर रहे हो, आपको उसी रूल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो एवरेजिंग मेरे रूल के अगेंस्ट है, तो मैंने अपने रूल को डिसोबे किया।
फॉलो नहीं किया, जिसके कारण मेरा एक बहुत बड़ा लॉस हुआ। सेकंड, रिमूव्ड स्टॉप लॉस। मैंने आपको बताया मेरी साइकोलॉजी ख़राब होने के कारण मुझे ये लगा कि मार्केट मेरी डायरेक्शन में जाएगा और मेरे स्टॉप लॉस को एक बार हिट करके वापस मेरी डायरेक्शन में चला जाएगा, जिसके कारण मैंने अपना स्टॉप लॉस ही हटा दिया और एवरेजिंग करना शुरू कर दी। आप सोचो कितनी बड़ी गलती थी, अगर मेरे पास और कैपिटल होता वो भी पूरा का पूरा चला जाता। रिमूव्ड स्टॉप लॉस। आई रिमूव्ड माई स्टॉप लॉस होपिंग द मार्केट वुड रिवर्स एंड कम बैक। Instead of accepting a small loss, I allowed it to become a much bigger one. देखो, आप कितने भी टाइम से आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एवरेजिंग से बचना है और आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जिस दिन आपके लगातार स्टॉप लॉस हिट करेंगे ना, उस दिन आपकी साइकोलॉजी का पता चलेगा कि आप कितने भी प्रोफेशनल हो, कितने भी एक्सपीरियंसड हो। लेकिन अगर आप उस समय रिकवर कर गए, आप अपना लॉस एक्सेप्ट कर पा रहे हो, इसका मतलब आप काफ़ी सक्षम हो गए हो अपने लॉसेस को बचाने में। लेकिन हो सकता है कि मैं काफ़ी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तब भी ये गलतियाँ की। मैं अपने लॉसेस को एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बट इस बार मुझसे मेरा लॉस एक्सेप्ट नहीं हुआ, जिसके कारण मैंने एवरेजिंग की और अपना स्टॉप लॉस हटा दिया। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन इन दिस 2 ट्रेड्स, जिसके कारण मेरा 80% प्रॉफिट चला गया एक ही बारी में। रिवेंज ट्रेडिंग। अब आपको पता है मैंने एवरेजिंग स्टार्ट करी। अब जैसे जैसे मैंने एवरेजिंग स्टार्ट करी ना, तो मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई कि भाई मैं रिवेंज कर रहा हूँ, मार्केट से लड़ रहा हूँ। मार्केट किसी की नहीं सुनता है। मार्केट आप कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो, आपकी कंडीशन कैसी है, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, मार्केट को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मार्केट जैसे चलेगा वो वैसे चलेगा। अगर आप मार्केट से लड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। जो मैंने गलती की है रिवेंज ट्रेडिंग की, आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है, आपको मार्केट से लड़ना नहीं है। आफ्टर लॉसेस my emotions took control. I traded to recover money quickly instead of following logic and discipline. This caused even more damage. आपको एक ही मैं चीज़ बताता हूँ। अगर मैं एक ही बारी में 1 लाख रुपए वाइप आउट कराता हूँ और अगर मैं 10-10 हज़ार करके 10 बार कैपिटल को वाइप आउट कराता हूँ, टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? जब मैं 10-10 हज़ार करके वाइप आउट कराऊंगा, और यहाँ मुझे ज़्यादा दुख नहीं होगा। लेकिन जब मेरा एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा 1 लाख चला जाएगा, तो सबसे ज़्यादा मुझे दुख यहाँ पर होगा। तो आपको इसलिए स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने हैं और स्टॉप लॉस लगाना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। आपके जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। रूल के अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। जिस दिन आप रूल के अगेंस्ट जाएंगे, कभी ना कभी आपका इतना बड़ा लॉस होगा जो कि बाकी के प्रॉफिट को कवर कर देगा। गॉट इट? तो आपकी पिछली सारी मेहनत खराब हो जाएगी। आपको ये नहीं करना है। अब मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी जो कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आगे ये चीज़ फॉलो करूँ और कुछ चीज़ें रिपीट ना करूँ। रूल्स आर मेड फॉर प्रोटेक्शन, नॉट रेस्ट्रिक्शन। वन इमोशनल डिसीजन कैन डिस्ट्रॉय मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क। कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन फास्ट प्रॉफिट्स। डिसिप्लिन्स मैटर मोर देन कॉन्फिडेंस। आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे ना, आप जितना ज़्यादा लॉस लेंगे। आप ये सोचो, जब भी आप एक ट्रेड में एंटर कर रहे हो ना, आप ये सोचो आपका लॉस ही होगा, तो आपको लॉस ही एक्सेप्ट करना है। लेकिन जिस दिन आप लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तो डेफिनेटली आप उस दिन मार्केट से लड़ रहे हो और शायद उस दिन आपका लॉस ना हो, लेकिन एक ना एक दिन आपका इतना बड़ा लॉस होगा जो आपके पूरे साल की, 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की मेहनत भी खराब कर सकता है। आपको ये चीज़ करनी ही नहीं है। गॉट इट? अब मैंने अपने आप से क्या वादे किए हैं जो कि मुझे आगे नहीं करने हैं। सबसे पहले, नो एवरेजिंग इन लूजिंग ट्रेड्स। मुझे कभी भी एवरेजिंग करनी ही नहीं है, चाहे मेरा प्रॉफिट हो चाहे मेरा लॉस हो। मैंने 4 महीने तक ये चीज़ करके देखी है। आई वॉज अ प्रॉफिटेबल, बट अचानक से मेरा 80% प्रॉफिट चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपने रूल फॉलो नहीं किए, अपने रूल ब्रेक किए। तो मुझे एवरेजिंग नहीं करनी है। मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है, इसलिए मैं वो चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। आप जो अलग अलग क्रिएटर को देखते हो ना कि भाई मैं इसकी टेक्निक पकड़ता हूँ, उसकी टेक्निक पकड़ता हूँ, आप मार्केट में टाइम बिताओ, सीखो और आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। जो स्ट्रैटेजी आपको सूट कर रही हो आप उसके अकॉर्डिंग करो और डेफिनेटली आप उस स्ट्रैटेजी से आप प्रॉफिटेबल बनेंगे ही बनेंगे। ऑलवेज कीपिंग स्टॉप लॉस फिक्स्ड, नो रिवेंज ट्रेडिंग, फॉलोइंग माई ट्रेडिंग प्लान स्ट्रिक्टली। ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस किए हैं। मैनेजिंग इमोशंस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। अब इमोशंस को मास्टर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इमोशंस अगर आप चाहेंगे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, नहीं हो सकता वो।
आपको थोड़ा टाइम मार्केट को देना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा ड्यूरिंग द लाइव ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड में हो उस समय आपको मार्केट को देखना पड़ेगा और आपके इमोशंस उस समय कैसे हैं, तो आपको उसे मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल। और आपको पता है मैं 5 साल से मार्केट में हूँ, तो आज भी मैं ये गलतियाँ कर रहा हूँ, तो इसका मतलब आपको और मुझे भी अभी टाइम लगेगा उस चीज़ को करेक्ट करने में। लेकिन जिस दिन मैं उसे सही कर लूँगा तो डेफिनेटली आई विल बी अ प्रॉफिटेबल। अभी भी वैसे मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मैं और अच्छा प्रॉफिटेबल हो पाऊँगा। गॉट इट? एट द एंड आई विल से सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग प्रॉफिट्स, इट इज़ अबाउट प्रोटेक्टिंग दैम टू। आपको प्रॉफिट करना ही नहीं है, आपको प्रॉफिट को बचाना भी है। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आप प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक हो, लेकिन उस प्रॉफिट को बचाना भी काफ़ी बड़ी बात होती है। तो आपको उस प्रॉफिट को बचाना भी है, कैपिटल को तो बचाना ही है, आपको अपने प्रॉफिट को भी बचाना है। कौन कौन सी मैंने गलतियाँ करी? एवरेजिंग करी, जो कि मुझे आगे से नहीं करना है। स्टॉप लॉस हटाया, जो कि नहीं हटाना है। रिवेंज ट्रेडिंग करी, जो कि नहीं करनी है। क्या क्या मैंने लेसन सीखे मैंने आपको बता दिया। डिसिप्लिन रहना ही रहना है। और क्या क्या मैंने अपने आप से वादे किए हैं। तो आप कोशिश करो इस वीडियो को आप देखो, बार बार देखो और सीखो कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और उससे लिखो कि अगर मैं ये गलतियाँ कर सकता हूँ तो मैं मान के चलता हूँ एक बिगनर तो डेफिनेटली ये गलतियाँ करेगा ही करेगा। तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है, आपको लिखो, आप एनालाइज करो कि भाई ये गलती मुझे नहीं करनी है, और ये गलती मुझसे अगर हो रही है तो इसे रिमूव करना है। अगर ये आप गलतियां करते रहेंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप पूरा कैपिटल मार्केट को देकर जाएंगे, और आप डेफिनेटली इतने डेट में चले जाएंगे ना, अगर आपने गलतियां इंप्रूव नहीं की। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। गॉट इट? अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए और देखिए, क्योंकि अभी तक मैं 100+ वीडियोस टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर डाल चुका हूं। तो आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाकर देख सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस काम कैसे करता है। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में एंटर करने वाले हो, चाहे आप इन्वेस्टिंग में कर रहे हो, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना ही आना चाहिए। गॉट इट? थैंक यू।